एंड स्विंग ट्रेडिंग इज अ थिंग जो आप आपका जॉब एंड बिजनेस देखकर सक्सेसफुली कर सकते हो। अभी इस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का कैसे हम यहाँ पर स्कैनर बना सकते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। ये आपको विदाउट एनी एफर्ट स्टॉक्स फाइंड करके देगा और यही से हम हमारे स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग के लिए डिप्लॉय भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और बैक टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि हम उसके रिजल्ट्स देख पाए कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। हेलो ट्रेडर, शुभम दिस साइड एंड वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाली है हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो सीरीज का एंड इट्स मोस्ट अवेटेड वीडियो आल्सो बिकॉज फर्स्ट वीडियो जब मैंने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर पोस्ट किया था तब उस वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि स्ट्रैटेजी का स्टॉक सिलेक्शन का स्कैनर चाहिए बिकॉज हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है एंड ये आपको भी पता होगा कि एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी का स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो लोग ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम करते हैं उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा हार्ड होता है। सो दैट्स व्हाई आफ्टर डूइंग सम रिसर्च मुझे एक टूल या फिर वेबसाइट के बारे में पता चला जहां पर मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कोड करके उसका स्टॉक सिलेक्शन का स्कैनर बिल्ड किया है। नाउ दिस स्कैनर विल हेल्प यू टू पिक स्टॉक्स फॉर यू अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रैटेजी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम हमारे स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं एंड अपने रियल अकाउंट के लिए ऑटोमेट भी कर सकते हैं ताकि हमारे सभी ट्रेड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। इन शॉर्ट इसे आप अल्गो ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। नाउ कैसे हम यहाँ पर ऑटोमेट ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं ये तो हम यहाँ पर देखने ही वाले, बट सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी थी क्या। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक जाएंगे। मैं आपको सारे स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमें यहाँ पर जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग में है मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स फाइंड करने थे। उसके बाद में जैसे ये मान लो कि ये कोई एबीसीडी स्टॉक है, ये बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वीक पुल बैक देखते हैं एंड पुल बैक पे यहाँ पर हम बाइंग करते हैं एंड ऊपर जो ट्रेंड आता है या फिर प्राइस मूवमेंट आता है इससे हम प्रॉफिट कमाने का ट्राई करते हैं। यही सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी थी। इसे हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। अभी ऑब्वियसली ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर हायर हाइज बनाते जा रहा है, उसके बाद में एक वीक पुल बैक आ रहा है, एक वीक पुल बैक एक इंपॉर्टेंट लेवल तक आता है, उसके बाद में प्राइस यहाँ पर से रिवर्स करती है। इसी वजह से समवेयर अराउंड यहाँ पर हम हमारी बाइंग की पोजीशन बना रहे होते हैं। बट जब भी हमें यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को कोड करना होता है ना तब हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर कोड नहीं कर सकते। मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अगर आपको ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को अगर कोड करना होगा तो सबसे पहले उसे इन फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स लाना होगा, क्योंकि एक बार आप इस प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को इन फॉर्म ऑफ इंडिकेटर लाते हो तो वो ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो इसी वजह से मैंने सिंपल थोड़ा सा मैंने स्टडी किया कि अगर मुझे ये पुल बैक को डिफाइन करना है ना तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। इसी वजह से जो प्रीवियस ट्रेड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए थे, यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट में लिए हुए थे, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट किए, वापिस जाके स्टडी किए कि अगर ये पुल बैक आ रहा है ना मतलब मेरे एंट्री से पहले तो वो किस लेवल तक आ रहा है या फिर कौन सा वो इंडिकेटर है जो उसे बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता है। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी हमें इंडिकेटर्स तक एकदम 100% नहीं मिल सकती बट अचीवेबल है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर मैनेज हो सकता है। तो वो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, देन आई गॉट टू नो कि हमें यहाँ पर ईएमए की मदद लेनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। देन अगेन डीप स्टडी किया, मैंने अपने प्रीवियस ट्रेड्स को देखा कि अगर ये पुल बैक आ रहा है ना, क्योंकि ये ईएमए ना प्राइस के हिसाब से चल रहा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इसी वजह से प्राइस पुल बैक लेती है तो कोई ना कोई ईएमए का प्राइस को सपोर्ट होता है एंड वहां पर से प्राइस जो है बाउंस बैक करता है। तो वही मैंने फाइंड किया कि ये जो पुल बैक आ रहा है ना वो किस ईएमए तक आ रहा है, ठीक है ना। तो वो मुझे देखा कि जो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी तो मैक्स टू मैक्स पुल बैक यहाँ पर बन रहे थे 50 ईएमए तक, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर से मुझे तो एक ईएमए मिल गई, मतलब मुझे ये तो पता है कि मैक्स जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं समझ लीजिए कि ये ईएमए की लाइन है, ठीक है ना, ईएमए की लाइन है और ये हमारी प्राइस मूवमेंट है। तो प्राइस क्या करता है यहाँ पर ईएमए तक पुल बैक लेता है, अगेन ऊपर जाता है, ईएमए तक पुल बैक लेता है, अगेन ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो मुझे मैक्स ट्रेड्स में दिखा
इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऑटोमेट करने के लिए 50 ईएमए को चूज किया। अभी पुल बैक का यहाँ पर से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी सिंपल मुझे क्या देखना है कि एंट्री में किस बेसिस पे कर सकता हूँ। तो एंट्री के लिए हम और एक ईएमए का यूज कर सकते हैं विच इज 10 ईएमए। तो यहाँ पर जैसी अगर हम यहाँ पर 10 ईएमए को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर 10 ईएमए भी इसी के साथ चल रहा होता है, प्राइस के साथ ही चल रहा होता है। तो प्राइस नीचे आएगी तो ऑब्वियसली 10 ईएमए नीचे आएगा। एंड प्राइस के साथ अगर 10 ईएमए नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर के साइड में क्रॉस कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये 50 ईएमए ऑब्वियसली ट्रेंड के हिसाब से चलेगा एंड 10 ईएमए यहाँ पर प्राइस के हिसाब से चलेगा। सो दैट्स वाई कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जा सकती है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो वही स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर बिल्ड की है। जैसे यहाँ पर टेक महिंद्रा आप देख सकते हो, टेक महिंद्रा मैंने क्यों चूज किया है, अगेन आईटी स्टॉक्स अच्छे ट्रेंड में अभी मूव कर रहे हैं और ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी ये 10 ईएमए अपने 50 ईएमए को क्रॉस करेगा ना, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। एंड ये एग्जिट कब होगा, एग्जिट तब होगा जब अगेन ये यहाँ पर क्रॉस डाउन कर देगा। लाइक यहाँ पर ये क्रॉस डाउन हो रहा है तो हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कि अगर ये हमारा मान लो कि ये हमारा 50 ईएमए और यहाँ पर ये हमारा 10 ईएमए जो प्राइस के साथ में नीचे आ रहा है, एंड अगर ये अपसाइड में क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है। ये प्राइस के साथ में ऊपर जाएगा नीचे आएगा और जब ये क्रॉस डाउन करेगा तब हमारा यहाँ पर एग्जिट बन जाता है। इतना सिंपल है। अगर ये एग्जिट हमारे एंट्री के नीचे हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा, ये एग्जिट हमारे एंट्री के ऊपर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए भी एग्जीक्यूट कहाँ पर करें, डायरेक्टली सारे स्टॉक्स में कर देंगे तो यहाँ पर समवेयर अराउंड 5000 to 6000 स्टॉक्स अभी मार्केट में लिस्टेड है, तो इतनी एंट्रीज तो बहुत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि जो हायर लिक्विडिटी स्टॉक्स है वो हमें यहाँ पर निफ्टी 50 में मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में निफ्टी 50 में अप्लाई करूंगा। और इसका और एक एडवांटेज है कि निफ्टी 50 में सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर आ जाता है, फार्मा सेक्टर आ जाता है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पर मेटल सेक्टर आ जाता है। इसी वजह से कोई ना कोई सेक्टर यहाँ पर ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मिल गई, हमने प्राइस एक्शन को इंडिकेटर में कन्वर्ट किया। एंड मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ ये मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। मैं आप चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर किस तरीके से कोड करना है, किस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेट करना है वो आपको सिखाने वाला हूँ। आगे का काम आपका रहेगा कि आप इसमें और बेहतर किस तरीके से कर सकते हो और इसका विन रेट किस तरीके से बढ़ा सकते हो और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से बढ़ा सकते हो। एंड आपको भी यहाँ पर काम करना होगा। मैं भी यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। इसे मैं डायरेक्टली प्राइस एक्शन में भी ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पर हम इसका स्कैनर फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ऑटोमेट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसी वजह से कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बट उसको ओवरकम आपको भी करना है, आपको भी यहाँ पर स्टडी करना है, थोड़ा सा टाइम आपको भी यहाँ पर देना पड़ेगा। बट एकदम बेसिक्स बता देता हूँ कि अभी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ना, ये मैंने किस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेट किए या फिर एल्गो ट्रेडिंग के लिए रन किए। अभी सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं ट्रेडट्रॉन के। ट्रेडट्रॉन पे अगर हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजीज में आना चाहूंगा, यहाँ पर से माई स्ट्रैटेजीज पे आना चाहूंगा। तो यहाँ पर शुभ कदम करके मेरी ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिट में जाना चाहूंगा एंड किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की है ये आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी कहाँ पर हम रन करने वाले, वो रन करने वाले हम यहाँ पर निफ्टी पर, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पर। इसी वजह से मैंने वो निफ्टी 50 यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है ना अभी कि आईटी सेक्टर जो ट्रेंडिंग में है तो आप यहाँ पर आईटी सिलेक्ट कर सकते हो, आईटी के स्टॉक्स में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाएगी। एंड इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपके थोड़े से यहाँ पर एफर्ट्स लगेंगे, देन ये ऑटोमेट होगी, देन वो अल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है, ठीक है ना। बट सबसे पहले उससे भी पहले कुछ स्टेप्स है, इसी वजह से मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ। ये सारे स्टेप्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर से नीचे आ जाते कि कंडीशंस हम यहाँ पर से देखेंगे कि किस कंडीशन में यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते कि सबसे पहले मैंने टाइम का क्राइटेरिया लगाया। यहाँ पर मैंने लिखा है 9:30 की अगर एंट्री हो रही है ना मेरी तो वो 9:30 के बाद ही होगी।
होगी। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ऑब्वियसली 9:30 के पहले यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, इस वोलेटिलिटी में मैं एंटर नहीं करना चाहता, इसी वजह से ये फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने लगाया हुआ है। अभी सेकेंड क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओपन पोजीशंस कितने होने चाहिए, तो वो मैंने 10 रखे। अगर आप यहाँ पर उससे भी कम रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, मतलब मेरे जो लाइव रनिंग पोजीशन है वो मैक्स टू मैक्स 10 ही होने चाहिए। मैं यहाँ पर 11 पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा, मैक्स टू मैक्स 10 ही रहने चाहिए, ताकि मैं अपने अच्छे से हैंडल कर सकूं। मतलब अगर बहुत ज्यादा लॉस या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसके ऊपर हैंडल नहीं हो पाता, इसी वजह से यहाँ पर 10 रखे हैं। देन फर्स्ट यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल। यहाँ पर ये जो कोड किया है ना, ये जो यहाँ पर ऑटोमेट किया ना, इसका मतलब क्या बनता है कि हमारी 10 ईएमए, ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया है। हमारा जो 10 ईएमए है वो 10 ईएमए यहाँ पर 50 ईएमए को क्रॉस करना चाहिए। ये सिंपल सिंपल यहाँ पर इस कोड का मतलब बनता है, इस ऑटोमेशन का मतलब बनता है। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने कैंडल टाइप डे सिलेक्ट करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंट्री डेली बेसिस पे होगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर निफ्टी चूज करके रखा है, क्योंकि मैं निफ्टी के सारे स्टॉक्स में यहाँ पर एंटर करना चाहूंगा। ठीक है, तो सिंपल ये पोजीशन, और ये लास्ट कैंडल होगी, मतलब प्रीवियस कैंडल होगी उसके लिए। और ये जो है वो प्रीवियस से प्रीवियस जो कैंडल होती है, जहां पर जस्ट ईएमए क्रॉस होने वाला होता है ना, तब वहां पर हम एंट्री लेंगे। जस्ट क्रॉस होने वाला होता है ना, ताकि क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी क्रॉस हो जाता है ना तो बहुत बड़ी कैंडल हो जाती है। तो वहां पर भी आप अगर ये कंडीशन नहीं लगाना चाहते हो, आप डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद एंटर करना चाहते हो, आप क्लियर यहाँ पर से क्रॉसिंग का वेट करना चाहते हो, तो आप ये कंडीशन यहाँ पर से निकाल सकते हो। आप आपके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हो, बट मैंने ऐसे रखा है। ठीक है ना, तो और ये जो पोजीशन हम बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये पोजीशन सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये निफ्टी 50, ये सारे एटीएम ये सारे हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हम क्वांटिटी कितने बाय करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने 25,000 डाल के रखा है कि अगर मेरी एंट्री बन रही है ना तो मैं 25,000 वर्थ रुपीज के यहाँ पर शेयर्स बाय करना चाहूंगा। जब हमारी एंट्री बन रही होगी उस टाइम पे जितनी भी वो स्टॉक की वैल्यू चल रही होगी वो डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, उतनी क्वांटिटी हमारे लिए यहाँ पर परचेस की जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इतना ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जिट क्राइटेरिया दिख रहा होगा। एग्जिट क्राइटेरिया किस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे सेम है। यहाँ पर भी मैंने क्या सिंपल लिखा है, जो मैंने आपको चार्ट के ऊपर समझाया कि हमारा 10 ईएमए है ना, 50 ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस करेगा तो यहां पर से हमारी एग्जिट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर वन कैंडल बेसिस में, मतलब प्रीवियस कैंडल बेसिस पे यहाँ पर ये कंडीशन लगाइए, एंड प्रीवियस से प्रीवियस कैंडल बेसिस पे ये कंडीशन लगाइए। जब जस्ट क्रॉस हो रहा होगा तब ये यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ये आप आपके हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। अभी ये सारी चीजें यहाँ पर से प्रॉपरली हमने यहाँ पर बना ली है। अभी सिंपल आपको यहाँ पर से दो ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपकी बनी बनाई स्ट्रैटेजी है या फिर ऑलरेडी आपकी एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी या फिर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो आप इस वेबसाइट पे आके ऑटोमेट कर सकते हो। अदरवाइज ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर माई स्ट्रैटेजीज पे आ जाता हूँ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पे अगर आप टैप करोगे तो ये हमारी शुभ कदम वाले स्ट्रैटेजी में आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस वाले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इसे लाइव ट्रेडिंग मत कीजिए, रियल पैसे से आप डायरेक्टली इसे ट्रेड मत कीजिए। उससे पहले कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या करने हैं। आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी सिंपल, अगर आपको एडिट करना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर से कर सकते हो, या फिर आपकी दूसरी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एंट्री क्राइटेरिया बदलना है, स्टॉप लॉस क्राइटेरिया बदलना है, एग्जिट क्राइटेरिया बदलना है, कुछ बदलना है तो आप यहाँ पर से बदल सकते हो। अगेन यहाँ पर बैक टेस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर बैक टेस्ट कीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ का बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं तभी आप इसे अपने रियल मनी से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर से डिप्लॉय कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसे हम यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड रियल ब्रोकर के लिए भी हम यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पर कैपिटल डाल दो,
आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग सिलेक्ट करो एंड डिप्लॉय के बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी है पेपर ट्रेडिंग के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी आज यहाँ पर ये ट्रेड लिया गया है आइशर मोटर्स में, आइशर मोटर्स में क्रॉसओवर हुआ होगा, दैट्स वाई यहाँ पर से वो एंट्री ली गई है। अगेन जब आप इसे पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों के लिए रन करोगे ना, उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके इसके स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर सकते हो कि कितना पीएनएल ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर दे रही है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको इसको रियल मनी के साथ में रन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट आई विल से गिव इट अ शॉट। यहाँ पर अल्गो ट्रेडिंग्स अभी बहुत ही अच्छे से मार्केट में चल रहे हैं। अगर आपके पास भी इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो आप उसे अल्गो पे वर्क करके देखिए। अल्गो में क्या होता है कि हमारे इमोशंस यहाँ पर काम नहीं करते, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग का, दैट इमोशंस, वो यहाँ पर से पूरा चला जाता है। सब कुछ कंप्यूटर करेगा, एंट्री भी कंप्यूटर करेगा, एग्जिट भी कंप्यूटर करेगा। इसी वजह से बहुत लोगों के लिए अल्गो ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है, जो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर उनको टाइम नहीं है ये सारे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, एंट्री क्राइटेरिया देखने के लिए। ये सारी चीजें ये कंप्यूटर कर देता है, ये यहाँ पर रोज कर देते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर आके ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। वहां पर जो स्टेप्स मैंने आपको बोले वो स्टेप्स यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। एंड कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।